तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसे कि आप जानते हो हमारी डिफरेंशिएशन की सीरीज ये चल रही है। तो डिफरेंशिएशन के बारे में जो बेसिक ज्ञान था वो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। इसके अलावा वो u इंटू वी रूल भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अंडर रूट का डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। दैट सो कॉल्ड चेन रूल वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाते हैं। बताया था कि नहीं बताया था यार? पक्की बात एकदम। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से देखो। तो एक आध सवाल और एक आध उसी तरह के डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो जरा सुनो। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि मान लीजिए कि आपके पास फंक्शन जो है ना एक्स का फंक्शन वो कैसा है बेटा, बोला गया कि फंक्शन जो है एक्स का वो ऐसा है। कैसा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट मतलब मल्टीप्लाइड बाय कैसा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोला इसका डिफरेंशिएशन करें। क्या करें? इसका डिफरेंशिएशन करें। तो u इंटू वी रूल लगेगा, मुझे पता है। पहली टर्म क्या है? u है, दूसरी टर्म क्या है? v है। तो u इंटू वी रूल लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे आराम से, है ना। तो f डैश x क्या आया बेटा? f डैश x आया ऐसा। देखो u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन करो जरा। x स्क्वायर का कितना आया बेटा? 2x। x स्क्वायर का कितना आया? 2x। 1 का आया 0। तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस v एज इट इज और u का डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? u का डिफरेंशिएशन। u का ये रहा, देखो ध्यान से देखो। तो पहले अंडर रूट को खत्म करो। 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अब ऊपर मल्टीप्लाई में लिखते थे ना, याद है कि नहीं याद है तुम्हें? बताओ जरा। अब अंदर का डिफरेंशिएशन करो। तो एक्स स्क्वायर का कितना आया बेटा? 2x। एक्स स्क्वायर का कितना आया? 2x और 1 का 0। तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ गई? अब ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब इसको सुंदर सा बना के लिख लो, वही तुम्हारा आंसर। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तो ध्यान से देख। तो ये देख 2 तो 2 को मार देगा जो भी, फिर उसके बाद कट पिट के जो भी आंसर आ जाए तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस तरह का सवाल मिल जाए तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो यार? अरे कर सकते हो ना यार, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तो ध्यान से देखो, एक और सवाल करा देता हूँ। सवाल सुनो जरा ध्यान से। तो ये रहा, बोला एफ ऑफ एक्स ऐसा है। कैसा है? बोला एफ ऑफ एक्स ऐसा है। देखो अंडर रूट एक्स की क्यूब प्लस 2x, एक्स की क्यूब प्लस 2x। ठीक है, बोला क्या फाइंड करो? बोला फाइंड, सवाल देखो, बोला फाइंड एफ ऑफ 0। बोला फाइंड एफ ऑफ 1 कर लेते हैं। चलो, बोला फाइंड एफ ऑफ 1 एंड एफ डैश ऑफ 1 तो बेटा पहले तो बोल रहा है फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो x इज इक्वल टू 1 पर। ये एफ ऑफ 1 बोला ना, इसका मतलब x की वैल्यू 1 पर क्या फाइंड करें? फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बहुत आसान सवाल है, झंडू लल्लू सवाल, टिंकू सवाल एकदम। चलो अंडर रूट एक्स पे क्या पुट कर दो? 1 प्लस ये आया 2 तो कितना आया? अंडर रूट 3। कितना आया बेटा? अंडर रूट 3। पहला सवाल हो गया। उसके बाद बोला फाइंड एफ डैश 1। बोला फाइंड एफ डैश 1 तो पहले एफ डैश एक्स तो निकालो। पहले क्या निकालो? एफ डैश एक्स तो निकालो, तभी तो एफ डैश 1 निकाल पाओगे यार। अरे हाँ ना तो बोलो, है ना। ध्यान से देखो सुनो, आ जाओ। तो एफ डैश एक्स क्या आया? पहले अंडर रूट से छुटकारा करो। 1/2 अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 2x और अब ऊपर मल्टीप्लाई करके जो भी डिफरेंशिएशन आ रहा है, एक्स की क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 2x का 2 और अपने को निकालना क्या है? एफ डैश 1 निकालना है। क्या निकालना है? एफ डैश 1 मतलब कि जहां पर भी x है वहां क्या पुट कर दो? 1 पुट कर दो। चलो आ जाओ। तो कितना आया बेटा? 3 प्लस 2 5 आया, नीचे 2 आया और ये अंडर रूट कितना आया? 1 प्लस 2। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 5/2 अंडर रूट 3। कितना आ गया? 5/2 अंडर रूट 3। इस तरह के सवालों में मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फंक्शन की वैल्यू पूछ ले किसी भी जगह पर, 1 पर पूछ ले, 2 पर पूछ ले, 3 पर पूछ ले, 1000 पर पूछ ले, मैं निकाल दूंगा। मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे से एफ डैश 1 पूछ ले, डिफरेंशिएशन पूछ ले कि x इज इक्वल टू 1 पर कितना, 2 पर कितना, 3 पर कितना, मैं निकाल सकता हूँ आराम से। मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं। अरे निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ यार? कर सकते हो ना यार, इसमें कोई टेंशन वाली बात अपने को नहीं है। आओ सुनो, देखो ध्यान से देखो प्यारे प्यारे सन्नाटों। देखो एक और सवाल, उसके बाद मैं नई चर्चा करूंगा आप। ठीक है, सुन लो जरा ध्यान से। क्या सवाल बोला? ध्यान से देखो। क्या बोला? देखो ध्यान से देखो। बोला गया कि अपने को एफ ऑफ एक्स बोला ऐसा दिया है। अपने को क्या बोला है? बोला एफ ऑफ एक्स ऐसा दिया है। देख ध्यान से देख, ये फिर ऐसा दिया क्या बोला कि x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 1। क्या बोला? x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 1 और क्या बोला? एंड y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4। y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4। सवाल क्या बोला? सवाल बोला कि फाइंड
dy बाय dx। सवाल क्या बोला, फाइंड dy बाय dx एट बोला t इज इक्वल टू 1, एट t इज इक्वल टू 1 dy बाय dx कितना होगा। बहुत आसान सवाल है, देख मैं ध्यान से देख मैं कराता हूं, आओ सुनो, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। देखो बेटा मुझे निकालना क्या है, मुझे dy बाय dx निकालना है, मतलब मुझे y का डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, पर वो तो हो ही नहीं रहा। अरे वो तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं आप x को भी डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में और आप y को भी डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो जरा क्या मिलता है बेटा, ध्यान से देखो, तो dx बाय dt क्या मिला, ध्यान से देख, तो ये मिला 60, ये मिला 60 यार, हाँ ना तो बोल, ये मिला 60 एंड dy बाय dt कितना मिला, एंड dy बाय dt ध्यान से देखो dy बाय dt ये मिला 40, ये मिला 40। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, अरे इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, अरे आया ही नहीं तुम्हें यार, कितना आया 40। अपने को क्या बोला कि क्या निकालो dy बाय dx, मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दे, तो क्या मिला देख, dy बाय dt और ऊपर आएगा dt और नीचे आएगा dx और मिलेगा क्या, देख dy बाय dt कितना है 40 और ये कितना है 60। ध्यान से देख, तो t ने t को मार दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो dy बाय dx कितना आया, बेटा, dy बाय dx आया 2/3, dy बाय dx कितना आया 2/3। सर आपने बोला तो सर t इज इक्वल टू 1 पर, अरे t इज इक्वल टू 1 पर, 2 पर, 3 पर, 1000 पर निकाल, मैं तो कहता हूं dy बाय dx कांस्टेंट है, कितना है 2/3 है यार, हाँ ना तो बोल यार, dy बाय dx कैसा है, कांस्टेंट है और कितना है 2/3, तो t इज इक्वल टू 1 पर निकालो, 2 पर निकालो, 3 पर निकालो, 4 पर निकालो, t का डिपेंडेंसी नहीं है तो कांस्टेंट है, कितना है 2/3, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। क्या मैं कर सकता हूं इस तरह का सवाल, बेटा इस तरह का सवाल थोड़ा अच्छा सवाल माना जाता है कि ना तो x में y था ना y में x था, पर x में t था और y में भी t था, तो मैंने बेसिकली 2 इक्वेशन निकाली, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट किया, मैंने क्या करा, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट किया और दिमाग लगा के दोनों को ऐसे डिवाइड करा और मेरा काम हो गया। तो ये सर आप कैसे कर पाएंगे सर, इतनी बुद्धि चलेगी प्रैक्टिस से, इतनी बुद्धि चलेगी बेटा प्रैक्टिस से। एक शीट दे दूंगा तुम लोगों को करने के लिए, आराम से कर लेंगे, उसके बाद उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, कर सकते हैं ना, पक्की बात एकदम। चलो एक बार इसको जरा नोट कर लो बेटा अच्छे ढंग से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, करो। आओ बेटा देखो जरा एक बार, तो अभी तक मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूँ, u इंटू वी रूल पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ाया था मैंने ये पढ़ाया था कि अगर मान लीजिए अगर कभी आपको फंक्शन ऐसा दिखाई दे जाए, कैसा दिखाई दे जाए, ऐसा दिखाई दे जाए, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, वो क्या होता है, u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज और u का डिफरेंशिएशन। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, और इसी को हमने क्या बोला था बेटा, इसी को हमने बोला था u इंटू वी रूल, इसको हमने क्या बोला था, u इंटू वी रूल। तो बेटा जिस प्रकार से u इंटू वी रूल था, इसी प्रकार से एक u बाय वी रूल भी होता है। क्या होता है, u बाय वी रूल भी होता है। फॉर एग्जांपल देखो सवाल के माध्यम से समझाता हूं, मैंने बोला आपका फंक्शन मान लीजिए ऐसा है, कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा फंक्शन है ना। तो क्या बोला गया कि आप ऊपर वाले को u मान लो और नीचे वाले को v, हमेशा ऐसा ही, ऊपर वाले को u मान ले और नीचे वाले को v, यहां पर छूट नहीं है कि किसी को भी u किसी को भी v, ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, ध्यान से। तो अब आपको फंक्शन कैसा नजर आ रहा है, ऐसा नजर आ रहा है, कैसा, u बाय v, कैसा नजर आ रहा है, u बाय v। बोला इसका डिफरेंशिएशन करो, मैंने कहा ले सुन, क्या बोला, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो मैंने क्या बोला, ले सुन, ध्यान से देख, तो डिफरेंशिएशन f डैश x क्या आया, मैंने कहा एक ऐसे लाइन लगा के, मैंने क्या बोला, ऐसे लाइन लगा के और नीचे लिख दो v स्क्वायर, बेटा फॉर्मूला इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, 10 बार लिख के दिखाओगे ना, याद जाए, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या बोला, कैसे लाइन लगाओ और नीचे लिख दो v स्क्वायर, और फिर v ही एज इट इज, नीचे लिखा v स्क्वायर और ऊपर फिर v ही एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ u du बाय dx, फिर बीच में एक माइनस का साइन लगाएं, बीच में क्या करें, एक माइनस का साइन लगाएं, और अब देख ध्यान से देख, u एज इट इज और फिर v का डिफरेंशिएशन। क्या मेरी बात समझ आ गई, अरे हाँ ना तो बोल दो, बात समझ आई नहीं आई, ध्यान से देख, इसमें उस वाले फॉर्मूले में इसमें क्या डिफरेंस है, एक बीच में माइनस का साइन है और नीचे एक v स्क्वायर है, उसमें कोई भी u कोई भी v हो सकता था, इसमें ऊपर वाला u और नीचे वाला v। क्या करें, लाइन लगा के नीचे लिखें v स्क्वायर, फिर v एज इट इज और du बाय dx माइनस u एज इट इज और dv बाय
dx। इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान से देख, सवाल हो गया अपना। देखो सवाल करना होता तो सवाल कैसे करता, देख सुन, f डैश एक्स लाइन लगा के क्या लिखे, v स्क्वायर, मतलब के एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही तो v था, अरे यही तो v था। और अब क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आया, 2x। फिर क्या करें, एक माइनस का साइन लगाएं और क्या करें, ऊपर वाली टर्म को एज इट इज लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना आया, 2x। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, हो गया डिफरेंशिएशन। इसको सॉल्व करके सुंदर सा बना के लिख लो, वही तुम्हारा आंसर है। अरे वही तुम्हारा आंसर है, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या मुझे बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम? क्या नॉर्मल सी बात थी? देखो नॉर्मल सी बात थी तो लो आ जाओ कर लेते हैं फिर एक बार, उसमें क्या दिक्कत है। सुनो ध्यान से देखो, तो मैंने सवाल क्या बोला, मैंने सवाल ऐसा बोला, कैसा बोला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2x बोला, इसका डिफरेंशिएशन करो। मैंने कहा ले बहुत आसान है, क्या दिक्कत है इसमें। तो ध्यान से देखो, तो f डैश x इज इक्वल टू लाइन लगा के लिखे v स्क्वायर, मतलब के 4x स्क्वायर, मतलब के 4x स्क्वायर, और ऊपर क्या एज इट इज, v एज इट इज, मतलब के 2x एज इट इज, मतलब के 2x एज इट इज, और u का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन 2x, फिर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन 2। इसको सुंदर सा बना के लिख लो, यही तुम्हारा आंसर है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है ना। मैंने क्या करा, पहले तो अंडर रूट का करा 1/2 अंडर रूट जो भी था, फिर उसके अंदर जो भी था, फिर माइनस का साइन लगाया। अरे हाँ ना तो बोल यार, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पक्की बात एकदम। और कर लो, एक आध सवाल और कर लो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये सवाल बोला गया, क्या सवाल बोला गया, x प्लस 1 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, x प्लस 2, ऐसा सवाल बोला गया। ठीक है, अब ध्यान से देख, तो ऊपर u इंटू वी और नीचे ऐसे ऊपर नीचे u बाई वी है ना। ध्यान से देख, तो f डैश x, अब देखो थोड़ा सा गंदा हो गया ये, पर सॉल्व कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो नीचे वाला का स्क्वायर लिखना है, v का स्क्वायर लिखना है, और ऊपर v एज इट इज, और ऊपर v एज इट इज। ठीक है, अब u का डिफरेंशिएशन, अब क्या करें, u का डिफरेंशिएशन, तो ध्यान से देखो अंदर भी u इंटू वी लगेगा ना। तो ध्यान से देख, तो x प्लस 1 एज इट इज, और इसका 2, फिर प्लस का साइन लगाएं, 2x माइनस 1 एज इट इज, और इसका 1 हो गया। अरे हो गया, फिर क्या करें, एक माइनस का साइन लगाएं, u बाई वी रूल में ही तो होता है, फिर एक माइनस का साइन लगाएं, और अब u एज इट इज, और अब u एज इट इज, मतलब x प्लस 1 एज इट इज, और साथ में 2x माइनस 1 एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1। अब इसको सॉल्व करके लिख लो, जो भी आ रहा है वो तुम्हारा आंसर है, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ गई बेटा? सोच ले, कोई घबराहट तो नहीं तेरे मन के अंदर? बेटा घबराहट लगे कहीं पर भी, अगर ऐसा लगे कि नहीं समझ आ रहा है, नीचे कमेंट कर देना। समझ आ जाए तो भी कमेंट कर देना कि सर जी समझ आ गया, नहीं समझ आए तो भी कमेंट कर देना कि सर यहाँ पर समझ नहीं आया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। मैं कमेंट बॉक्स में आके तुम्हारे क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा, 110% करूंगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। चलो बेटा, तो एक बार इसको नोट करो, बटन से फॉर्मल नोट करो, सवाल नोट करो, अरे फिर एक सवाल ये नोट करो। ठीक है, फिर मैं चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, करो। आओ बेटा देखो, चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। तो बेटा मैं क्या काम करता हूँ ना, मैं अब आपको एक नए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सिखाता हूँ। वो फंक्शन का क्या नाम होता है? उस फंक्शन का नाम होता है लॉगरिदमिक फंक्शन। क्या कहते हैं उसे? लॉगरिदमिक फंक्शन। बेटा जिस प्रकार से आप साइन पढ़ के आए हो, कॉस पढ़ के आए हो, टेन पढ़ के आए हो, कॉट पढ़ के आए हो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। ये क्या थे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। वैसे साइन कॉस वगैरह सब क्या होते हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स के रेशो ही तो होते हैं। क्या होते हैं? साइड्स के रेशो ही तो होते हैं। उसी प्रकार से लोग भी कुछ होता है, कोई फंक्शन होता है, उसके बारे में अभी आपको ज्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? गणित। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? गणित। तो जिस प्रकार से ये एक मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, उसी प्रकार से लॉगरिदमिक फंक्शन भी एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। कैसे डिफाइन करा जाता है? बोला जाता है कि चलो मान लो, मैंने बोला कि मान लो f ऑफ x इज इक्वल टू ln x। क्या बोला? ln x। इस ln का मतलब है नेचुरल लॉग। इसका क्या मतलब है? नेचुरल लॉग। आज के बाद याद रखेंगे इसको, क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉग। क्या बोलेंगे बेटा? नेचुरल लॉग। तो f ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग इनटू x। ln x मैंने लिखा, तो बोला गया कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। बोला गया कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो फॉर्मूला है, मुझे याद होना चाहिए। बोला क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? f डैश x। मैंने बोला 1/x, मैंने बोला 1/x। बस काम खत्म, बस काम खत्म। तो मैंने क्या देखा, मैंने कैसे इसको देखो एनालाइज करना चाहिए मुझे इसको ऐसे एनालाइज करना चाहिए कि लॉग से छुटकारा पाने का तरीका है कि जो भी अंदर है उसका 1/, कर दे।
अरे यार हाँ ना तो बोल, जो भी अंदर है उसका 1 बाय कर दे और फिर जो अंदर है उसका डिफरेंशिएशन कर दे। तो x का डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में 1 ही आता है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा, तो आज के बाद में क्या रखूंगा कि नेचुरल लॉग के साथ जो भी है, तो नेचुरल लॉग अगर डिफरेंशिएशन करना, उसको हटाना हो तो उसको 1 बाय कर दो, बस वही तुम्हारा आंसर है। अब देखो प्रैक्टिस करते हैं, देखो सुनो जरा ध्यान से देखो, आओ सन्नाटो। तो मैंने बोला कि सवाल ये बोला कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बोला, इसको डिफरेंशिएट करो। तो मैंने कहा देख डिफरेंशिएशन करके ये आंसर आएगा क्या कि लॉग से छुटकारा पाओ, पहले किससे छुटकारा पाओ, लॉग से। तो कितना आया 1 बाय एक्स स्क्वायर, कितना आया 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब अंदर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आता है बेटा 2x। और यार हाँ ना तो बोल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आता है 2x। एक एक्स ने एक एक्स को मार दिया, एक एक्स ने एक एक्स को मार दिया, तो डिफरेंशिएशन करके क्या आंसर आया, ये आया 2 बाय एक्स, ये आया बेटा 2 बाय एक्स। क्या तुम्हें बात समझ आई, पक्की बात एकदम। और करते हैं, देखो सुनो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पूरा फोकस यही बना के रखो। मैंने बोला नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। चलो आ जाओ, तो f डैश x क्या हुआ, पहले तो लॉग से छुटकारा पाओ, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और वही चेन रूल मल्टीप्लाई करके लिखते जाते हैं ना। चलो आ जाओ, फिर एक्स स्क्वायर का कितना आया 2x और 2x का कितना आया 2, ये तुम्हारा आंसर है। अरे ये तुम्हारा आंसर है। और सुनो ध्यान से देखो, आओ सन्नाटो। तो बोला फंक्शन ऐसा है, कैसा है, बोला नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स के क्यूब प्लस 1। क्या बोला, नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स के क्यूब प्लस 1। सबसे पहले छुटकारा पाते हैं लॉग से, चलो आ जाओ। तो 1 बाय अंडर रूट एक्स के क्यूब प्लस 1, 1 बाय अंडर रूट एक्स के क्यूब प्लस 1। अब ध्यान से देख बेटा, तो अभी मैंने सिर्फ लॉग से छुटकारा पाया है, मैंने किससे छुटकारा पाया है, लॉग से। अब किससे छुटकारा पाना है, अंडर रूट से। अंडर रूट के लिए क्या करते हैं 1 बाय 2 अंडर रूट, कितना एक्स के क्यूब प्लस 1। अब अंदर के फंक्शन से छुटकारा, अब अंदर के फंक्शन से छुटकारा, अंदर के फंक्शन से छुटकारा, एक्स के क्यूब प्लस 1, तो 3x स्क्वायर, कितना आया 3x स्क्वायर। आंसर आ गया, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब इसको और छोटा करके ऐसा सुंदर बना के लिख लो, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा कितना 3 बाय 2 और एक्स की क्यूब प्लस 1, क्योंकि अंडर रूट तो खत्म हो जाएगा ना, और कितना आ जाएगा ये ऊपर में एक्स स्क्वायर। बस ये आंसर आ गया तुम्हारा, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। कर सकते हो ना बेटा, कोई परेशान तो नहीं हुए अभी तक, सही चल रहा है मामला अभी तक। और कर लो, देखो देखो एक सवाल तुमको देता हूं, होमवर्क में ट्राई करके देखना। क्या करना, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलो अगर तुमने ये सवाल कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा, तुम्हें समझ आ गया। क्या करना है, यू बाई वी रूल लगाना है, तो अंडर रूट करके b का स्क्वायर, फिर ऊपर ये v ही एज इट इज, फिर नेचुरल लॉग का इसका डिफरेंशिएशन माइनस ये वाली टर्म एज इट इज, और फिर इसका डिफरेंशिएशन। ये करना मुझे आता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो यार, मैं समझू तुम्हें समझ आया है अभी तक, सोच लो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना यार। चलो भाई ठीक है, तो इसको नोट करो, नेचुरल लॉग का याद रखना आज के बाद कि 1 बाय करके उसको उससे छुटकारा पाते हैं। जैसे अंडर रूट से छुटकारा कैसे पाया था, 1 बाय 2 अंडर रूट करके छुटकारा पाया था, उसी तरह से नेचुरल लॉग से कैसे छुटकारा पाते हैं, 1 बाय करके छुटकारा पाते हैं। बेटा अभी मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं सिर्फ गणित पढ़ा रहा हूं, तो गणित की तरह ही समझे एकदम बड़े ढंग से, फालतू दिमाग नहीं लगाना। फॉर्मूला देखना है, सवाल सोल्व करना है, टेक्निक सीखनी है, सवाल सोल्व करना है, टेक्निक सीखनी है, सवाल सोल्व करना है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ, करो एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करो। आओ बेटा देखो सुनो, तो जिस तरह से एक हमने स्पेशल फंक्शन पढ़ा लॉग, उसी तरह से मैं तुम्हें एक और स्पेशल फंक्शन पढ़ाता हूं, उसका नाम होता है एंटी लॉग, उसका नाम होता है एंटी लॉग। ठीक है, और कैसे दिखाते हैं इसको ऐसे दिखाते हैं, देखो सुनो। तो मैंने बोला फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x। क्या मेरी बात समझ आई, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो क्या हुआ, देखो सुनो, एक कहानी सुना दो, तुम्हें उसके बाद याद रह जाएगा। एक गांव में ना एक पढ़ा लिखा आदमी आया, पहले गांव वाले तो अच्छे समझदार लोग थे, एकदम मतलब शरीफ लोग थे, सीधे साधे लोग थे। तो उस गांव में पढ़ा लिखा आदमी आया, तो ऐसे क्या करता वो पता है, अगर उसका कोई काम नहीं करता ना, तो उसको कहता कि ओए मेरा ये काम कर दो, नहीं मैं तेरा डिफरेंशिएशन कर दूंगा। आदमी सोचे गांव वाला, यार सीधा सीधा आदमी, पता नहीं पढ़ा लिखा है, पता नहीं क्या कर देगा, उसका काम कर देते सारे के सारे। बोलता है मेरा ये काम कर दे, तेरा इंटीग्रेशन कर दूंगा। आदमी भाई सीधा साधा हो तो कर देगा, गांव का आदमी है, कर देता था वो, सीधा साधा आदमी था। तो क्या हुआ, एक बार नीम के पेड़ के नीचे गर्मी में से बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो मतलब ठीक है फालतू स्टोरी है ये, बट तुम्हें याद रह जाएगा उसके बाद। तो क्या हुआ कि नीम के पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, ये आदमी वहां पे गया, एक आदमी वहां पे सो रहा था आराम से, बोला कि खड़ा हो जाए, ऐसे नहीं मेरे को बैठने दे, नहीं मैं तेरा डिफरेंशिएशन कर दूंगा। उसने ऐसे आंख उठाई, फिर सो गया। उसने बोला खड़ा हो जा, नहीं मैं तेरा देख ले इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं तेरा। उसने फिर आंख उठाई, फिर सो गया। बोला क्या चक्कर है तेरा, तेरे को समझ नहीं आ रहा मैं तेरा डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तेरे को समझ नहीं आ रहा मैं तेरा इंटीग्रेशन कर दूंगा। वो आदमी ने आंख उठाई, बोला तू कर ले, मैं e टू द पावर x हूं,
बोला तू कर ले, मैं e टू दी पावर x हूं। मतलब e टू दी पावर x एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका ना तो डिफरेंशिएशन और ना इंटीग्रेशन, इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। क्या मेरी बात समझ आ गई? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसका मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन कर दो, आप क्या कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, आंसर क्या आएगा? जो पहले था। अरे आंसर क्या आएगा? जो पहले था। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ध्यान से देख, अब देखो थोड़ा सा इसको अप्लाई करना सीखते हैं जरा। तो मैंने बोला कि मान लो सवाल ऐसा दिया हुआ, क्या सवाल दिया हुआ है? ऐसा सवाल दिया हुआ है e टू दी पावर x स्क्वायर, e टू दी पावर x स्क्वायर। तो हाँ, ये बात तो मैं मान गया कि e टू दी पावर x स्क्वायर का तो कुछ नहीं होगा, पर x स्क्वायर का तो होगा ना। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अरे x का डिफरेंशिएशन तो यहाँ 1 था, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 था। e टू दी पावर वाले फंक्शन का कुछ नहीं हुआ, पर पावर का डिफरेंशिएशन तो होगा ना। x का डिफरेंशिएशन कितना था? 1 था। वो यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर ध्यान से देखो, तो e पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो e पावर x स्क्वायर आ गया, पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आया बेटा? 2x। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आया? 2x, और मल्टीप्लाई करके मैंने उसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो यार? आसान सवाल है ना बिल्कुल। और देखो मैंने सवाल कराया, मैंने कहा बच्चे से, मैंने कहा ले ये कर दे बेटा, e पावर x स्क्वायर प्लस 1 कर दे। बच्चे ने कर दिया। f डैश x कितना आया? e पावर x स्क्वायर प्लस 1 तो ऐसे ही रह जाएगा। पावर का कर दो, पावर का कितना आया? 2x। अरे पावर का कितना आया? 2x। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ध्यान से देख, मैंने बच्चे को बोला, मैंने कहा ले ध्यान से देख, सन्नाटे आ जा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। मैंने कहा ऐसा है। बच्चा बोला कोई दिक्कत नहीं सर, कर दूंगा मैं। कैसे? जो e पावर है उसका वैसे ही, जो e पावर है उसका वैसे ही, फिर अंडर रूट का, फिर किसका? अंडर रूट का। अंडर रूट से छुटकारा पाने के लिए 1/2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, और फिर अंदर वाले फंक्शन का x स्क्वायर प्लस 1 का कितना? 2x। कितना आया? 2x। डिफरेंशिएशन हो गया, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना तो बोल यार, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। कर सकते कि नहीं कर सकते? लो आ जाओ और कर लो। ऐसे ही चुल मत रहा तो देखो एक और कर लो e पावर, देखो ध्यान से देखो, तो x की क्यूब प्लस 2x, लो कर लो। आ जाओ डिफरेंशिएशन देखो, तो डिफरेंशिएशन कितना आया? बोलो। e पावर में जो है उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। अरे उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। अंदर की पावर का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2। आंसर बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते यार? पक्की बात एकदम। इस फंक्शन को बोला जाता है एंटी लॉग। इसको क्या बोला जाता है? एंटी लॉग। क्या बोलते हैं इसको? एंटी लॉग। एंटी होती है ये एंटी लॉग। बेटा एक और बात तो मैं बता देता हूँ, हालांकि जब मैं लॉग पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, तो ये सब बातें बहुत अच्छे से तुम्हें बताऊंगा वहां पर भी, पर सुन लो अभी। क्या कहते हैं कि लॉग से एंटी लॉग खत्म हो जाता है। लॉग से एंटी लॉग खत्म हो जाता है। कैसे? मतलब अगर ऐसा फंक्शन दिया होता f of x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e पावर x, क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ e पावर x। तो लॉग से एंटी लॉग खत्म हो जाता है। तो क्या आता है फिर? f of x को आप सीधा ये लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये। मतलब कि चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है। अगर ऐसा होता, मान लो फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ x स्क्वायर, तो बेसिकली ये है ये क्या है? ये है ये। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ध्यान से देख लो, दिक्कत तो नहीं तुम्हारे मन के अंदर? पक्की बात एकदम। लॉग लिख लो, नेचुरल लॉग करके ऐसे लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इनमें फर्क होता है, फर्क भी तुमको बताऊंगा बाद में, कोई परेशानी वाली बात उसमें नहीं है। पक्की बात एकदम, सोच ले। चलो आ जाओ, देखो एक बार इसको बड़े ढंग से नोट कर लो, है ना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करो। आ जाओ बेटा, लगे हाथ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी डिफरेंशिएशन करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड पे भी मैं कुछ फॉर्मूले लिखूंगा, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। और याद तो क्या करना है, मैं आपको ऐसा बता भी दूंगा कि देखो मैं कैसे लिख रहा हूं इसको। ठीक है, डिराइव करके भी दिखा दूंगा कि देखो ऐसा है। ठीक है, तो उसमें याद करने में भी कोई समस्या नहीं आएगी फिर। ठीक है, ध्यान से रहे। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x is written as cos x, is written as cos x। याद करना पड़ेगा, बेसिक फॉर्मूला है। अरे याद करना पड़ेगा, बेसिक फॉर्मूला है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x, इज इक्वल टू माइनस साइन x। क्या तुम्हें बात समझ आ जाएगी? बस ये दो चीजें अगर तुम्हें याद आ गई ना, तो बाकी जो चीजें मैं लिख रहा हूं ना वो इन्हीं से आई हैं। अपन उसको डिराइव कर लेंगे। जैसे कि क्या क्या, सुने जरा ध्यान से। तो d बाय डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। इसी तरह से डी बाय डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, और डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, और डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स
इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहली बात तो देखो, जो जो सी से स्टार्ट हो रहा है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो जो सी से स्टार्ट हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, बाकी सबके पॉजिटिव है, और बाकी सबके कैसे हैं, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा सर ये कैसे लिख दिया आपने, तो बेटा आप इन्हीं दो को अगर आप याद रखेंगे तो इन्हीं दो से फिर अपन इस सबको ड्राइव करा सकते हैं। देखो सुनो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कैसे कैसे कैसे, जैसे मैंने बोला कि चलो अपन 10x का निकाल के देखते हैं। किसका निकाल के देखते हैं, 10x का निकाल के देखते हैं कि सीकेंट स्क्वायर x आता है या मैंने इसे फालतू में लिख दिया। देखो सुनो, बाकी तुम फिर अपने आप समझ जाओगे कि कैसे करना है। देखो सुनो, क्या सवाल बोला गया, सवाल बोला गया कि अपने पास सवाल क्या है कि f of x ऐसा है 10x, f of x ऐसा है 10x। ठीक है, बोला इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। तो ध्यान से देख बेटा, तो 10x का मतलब क्या है, 10x का मतलब है sin x by cos x। अरे sin x by cos x नॉर्मल सी बात है। तो ध्यान से देख, क्या u by v नहीं दिख रहा, u by v दिख रहा है। तो चलो आ जाओ लगा लो। तो f डैश x क्या दिखा, ध्यान से देख, ऐसे लाइन लगाएं और नीचे लिखें v का स्क्वायर, मतलब के cos स्क्वायर x, मतलब के cos स्क्वायर x, और ऊपर cos x एज इट इज। ऊपर cos x नहीं आया यार, ऊपर cos x कैसा एज इट इज, और sin x का डिफरेंशिएशन, बोलो बोलो बोलो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर माइनस का साइन लगाएं, और अब sin x एज इट इज, और cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का, अरे बोलो सन्नाटा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आया माइनस का sin x। तो ध्यान से देख बेटा, तो f डैश x क्या आया, ये आया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और नीचे क्या आया बेटा, cos स्क्वायर x। तो ये क्या आ गया, 1 बाय cos स्क्वायर x, और 1 बाय cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, ध्यान से देखो, तो कितना हो जाएगा सन्नाटा, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x। तो मतलब जो लिखा था, जो पढ़ा, जो समझा था, बिल्कुल एकदम सही था। इसी प्रकार से आप cot x के लिए प्रूव कर सकते हैं। cot x को क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, cos x बाय sin x, फिर से u बाय v रूल लगा देंगे। इसी तरह से सेकंड x को क्या लिखेंगे, 1 बाय cos x लिखा देंगे, फिर से u बाय v रूल लगा देंगे। कोसिकेंट x को क्या लिखेंगे, 1 बाय sin x लिखेंगे, फिर से अपन क्या लगा देंगे, u बाय v रूल लगा देंगे। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले में प्रूव कर सकता हूं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तुम्हारे पर मम्मी का समय, अगर तुमने बाकी के 5 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले अगर तुमने प्रूव करके नहीं देखे तो यार कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो यार, अरे कर सकते हो ना, पक्की बात एकदम। बस याद रखने की चीज सिर्फ इतनी सी है, याद रखने की चीज सिर्फ, अगर अब जब थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं इस चीज का भी आपको जस्टिफिकेशन दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि d by dx of sin x is equal to cos x और d by dx of cos x is equal to minus sin x। कुछ भी रटवाऊंगा नहीं भाई साहब, मम्मी कसम एकदम, पक्की बात एकदम। चलो और देखो, तो ये बेसिक चीजें बस अभी मुझे याद करनी है बेटा। जब किसी चीज की नई की शुरुआत करनी होती है ना, तो कुछ चीजें हल्की सी दिमाग में लेके चलनी पड़ती हैं, ताकि बाद में दिक्कत ना आए, और बाद में फिर बाय द टाइम हमको वो चीजें बहुत ऑब्वियस लगने लगती है, क्योंकि हमें समझ आ चुका होता है कि ऐसा ही तो होता है यार, है ना। बट शुरू में अपने को थोड़ी सी बातें याद रखनी पड़ती हैं। और मैं समझ रहा हूं कि हमारे साथ बहुत सारे मेडिकल के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मेडिकल वाले बच्चे भी इसको देख रहे होंगे, जिनका मैथमेटिक्स से कोई मधुर संबंध नहीं होता, तो मुझे उनकी भी चीजें बहुत ध्यान में रख करनी पड़ रही है। इसीलिए ना थोड़ा सा बेसिक से लेके चल रहे हैं, कुछ चीजें ऑब्वियसली याद रख के चलेंगे, फिर बाद में अपने को बहुत आम लगेगी, हाँ यार ऐसा तो होता ही है यार। मेरी बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम। चलो तो बेटा इसको तुम लोग एक बार अच्छे ढंग से नोट कर लो, बड़े ढंग से, फिर मैं थोड़ी सी तुमको प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। करो जरा एक बार, आओ बेटा, देखो सुनो, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूं अब तुम्हें इसकी, ठीक है। सुनो जरा ध्यान से। तो क्या सवाल पूछा गया, सवाल बोला कि f ऑफ x जो है ना, सवाल क्या बोला कि जो f ऑफ x है वो ऐसा है, बोला कि sin 4x प्लस 3, क्या बोला, sin 4x प्लस 3। तो सबसे पहले बाहर फंक्शन का करें, फिर अंदर एंगल का करें। बेटा ये जो साइन के साथ होता है थीटा होता है ना, थीटा क्या था, एंगल तो था, अब थीटा की जगह पर क्या है यहाँ पर 4x प्लस 3। तो पहले बाहर फंक्शन का करें, फिर अंदर एंगल का करें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, है ना। ध्यान से देखो, तो f डैश x क्या आया, sin x का तो पहले cos x, तो x की जगह पे क्या था 4x प्लस 3, वही मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, चेन रूल होता है आगे, है ना। ध्यान से देखो, तो ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, तो कोई बात नहीं। चलो अब अंदर उसका 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 का कितना आया, बोलो बोलो बोलो, कितना आया 4। तो इसको चाहे ऐसा करके लिख दो, 4 cos ऑफ 4x प्लस 3, आंसर आ गया। अरे आंसर आ गया, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पक्की बात एकदम। सोच ले और करो, ध्यान से देखो सन्नाटो, आ जाओ, ये देखो सुनो, तो क्या बोला मैंने, 10x स्क्वायर प्लस 1, 10x स्क्वायर प्लस 1, बोलो डिफरेंशिएट करो। तो मैंने कहा ध्यान से देखो, चलो डिफरेंशिएट करते हैं, आओ सुनो। तो डिफरेंशिएट 10x का कितना होता है, बोल 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 बोल, तू बोल तू बोल तू बोल, 10x का कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर x, कितना होता है बेटा, सीकेंट स्क्वायर x। तो ये आया सीकेंट स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1, और फिर अंदर का है ना, अंदर का करो करो करो, x स्क्वायर का कितना आया 2x, x स्क्वायर का कितना आया
2x, तो चलो आ जाओ, 1 का तो 0 था ना, तो नहीं लिखा था, तो कितना आया, ये आया 2x और साथ में सेकेंड स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 आंसर। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? और सुनो देखो, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे हम सन्नाटों। देखो आओ ध्यान से सुनो, देखो तो कितना आया, ये आया नेचुरल लॉग ऑफ, क्या बोला देख, ध्यान सुनियो, घबरा मत जाइए कहीं तो तोड़ जाए तेरे। देख नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट साइन 4x, सही हो गया अभी, है ना, नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट साइन 4x। पहले नेचुरल लॉग से छुटकारा, फिर अंडर रूट से छुटकारा, फिर साइन से छुटकारा, फिर 4x का 4 होता है वो तो मैं लिख दूंगा बाद में, है ना। तुम्हें ऑर्डर समझ आया? देखो पहले नेचुरल लॉग से छुटकारा, फिर अंडर रूट से छुटकारा, फिर साइन से छुटकारा, फिर 4x का तो कर ही देंगे, है ना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो f डैश x इज इक्वल टू कितना आया, देख नेचुरल लॉग से 1 बाय अंडर रूट साइन 4x। अच्छा भाई हो गया, नेचुरल लॉग का हो गया भैया, नेचुरल लॉग का हो गया। अब अंडर रूट का, तो 1 बाय 2 अंडर रूट साइन 4x। अच्छा भाई अंडर रूट का हो गया, अब साइन x का करो, साइन x का कितना, cos 4x, फिर 4x का करो 4x का करो 4, यार हाना तो बोल, 4x का करो 4, नीचे से 2 उसको थोड़ा सा मार देगा, साइन 4x का कितना हो जाएगा, अंडर रूट साइन 4x हो जाएगा। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो यार, ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, 2 बैक, ये आया 2, नीचे देख ये आया साइन 4x, ऊपर है cos 4x, तो आंसर कितना आया, cot 4x, कितना आया 2 cot 4x। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कर सकते हो ना बेटा। और सुनो आओ देखो और कराता हूं तुम्हें, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा। देखो f of x इज इक्वल टू e पावर x और साइन 2x, e पावर x और साइन 2x। देख u इंटू v रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है यार, अरे u इंटू v रूल तो लग रहा है, ध्यान से देखो तो कितना आया, ध्यान से देख, तो e पावर x तो एज इट इज, साइन 2x का कितना, साइन का पहले cos 2x, फिर 2x का 2x का 2, फिर क्या करेंगे प्लस का साइन लगा के साइन 2x एज इट इज, अरे साइन 2x एज इट इज, और e पावर x का e पावर x, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अरे ये तुम्हारा आंसर आ गया, इसमें परेशान होने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। देखो पीछे तक का लगा दिया मैंने सारा, अंडर रूट लगा दिया, लॉग लगा दिया, एंटी लॉग लगा दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक लगा दिया, भाई सब कुछ इसमें सीख गए, एक सवाल में हम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो यार, अरे कर सकते हो ना, पक्की बात एकदम, कोई घबराहट तो नहीं तुम्हारे मन के अंदर, सोच लो, कोई दिक्कत लगे बेटा तो बार बार रिवाइंड करके देखना वीडियो को, ठीक है, कहीं पे लगे कि मैं तेज बोल गया तो थोड़ा सा स्लो करके देखना, फिर भी नहीं समझ आया भाई साहब नीचे कमेंट कर देना कि सर इस पर्टिकुलर सवाल में सर यहाँ पर आपने ऐसे कैसे कर दिया, मैं आऊंगा कमेंट बॉक्स में भाई साहब तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, मेरी गारंटी एकदम। क्या बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम, समझ में आ जाए तो भी कमेंट कर देना कि सर वाह क्या पढ़ाया सर, अरे मजाक कर रहा हूँ ऐसे, है ना। चलो भाई तो समझ आया तुम्हें बेटा, आज की वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन अभी तक यहाँ पर अपना समाप्त हो चुका है। डिफरेंशिएशन में बेसिक जितना ज्ञान मुझे देना चाहिए उतना मैंने तुम्हें दे दिया, गणित सिखा दिया। अब बात करेंगे इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की, असलियत में इसका मतलब क्या है, सर क्यों पढ़ाया आपने, इतना गणित क्यों पढ़ा दिया, इतने फॉर्मूले में क्यों करा दिए। अब बात करेंगे इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की कि ये कहां पर काम आता है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे कि ये काम कहां पर आता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? अभी तक हमने इसका ओवरव्यू देखा, इसके फॉर्मूले देखे कि भाई ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा हो तो क्यों, क्या है उसका मतलब, क्या है, क्या रीजन है, मैं क्यों पढ़ूं ये सब, अब वो देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे इसका, इसको करते क्यों है। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें, पक्की बात एकदम। चलो बेटा तो इसको बड़े ढंग से एक बार नोट करो, शीट वेट तुम्हें दे दूंगा मैं इसकी, आराम से करना इसको, ठीक है, सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना। चलो आ जाओ इसको नोट करो, फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय टाटा।